बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, मैं हूँ मौज़म जाफ़री और आप देख रहे हैं हमारा चैनल एलिया कंसल्टेंट। आज की वीडियो एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट मैसेज आप लोगों को आगाह करना था कि ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी की तरफ से आप बहुत सारे स्टूडेंट्स जानते हैं कि काफ़ी प्रोसेसिंग स्लो हो रही थी। कई ऐसे केसेस थे, बच्चों को 4 से 5 माह हो गए थे और एम्बेसी की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं था। अभी रिसेंटली मुझे एक स्टूडेंट ने 2 दिन पहले 3 दिन पहले कांटेक्ट किया था और उसने अपना एक्सपीरियंस एक मेरे साथ शेयर किया कि सर, मेरा तकरीबन 4 से 5 माह हो गए हैं, एम्बेसी से कोई रिस्पांस नहीं है। मैंने उसको बताया कि बेटा, ये प्रॉब्लम्स खाली आपका नहीं है, काफ़ी बच्चे हैं जिनको लेके ये इस वक्त इशू चल रहा है। ओवरऑल ये हालात हैं ऑस्ट्रेलिया के कि पाकिस्तान से एप्लीकेशन जो जा रही हैं वो स्टक हो रही हैं और एम्बेसी से कोई रिस्पांस उस पर प्रॉपर जो है वो आ नहीं रहा। नो डाउट इसमें कई ऐसे बच्चे हैं जिनको पाकिस्तान में अगर ओवरऑल देखा जाए कि कई 5 to 10% आप कह सकते हैं, बल्कि 5% मैं कहूँगा कि ऐसे बच्चे हैं जिनके केसेस के ऊपर जो है वो एम्बेसी ने काम किया और उनके वीज़ाज़ जो है, लेकिन मेजॉरिटी ऐसे हैं जिनके ऊपर कोई रिस्पांस नहीं आ रहा था। और इसकी रीज़न जो सामने आई है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि स्टूडेंट ने बताया कि मेरा कोई जवाब नहीं आ रहा था और सडन उसने मुझे कल फिर दोबारा कॉल किया और कहा कि एम्बेसी की तरफ से मुझे, सर, मैंने अपना केस अप्लाई किया हुआ था एक कंसल्टेंट के थ्रू, मैं नाम नहीं उनका लूँगा, लेकिन इसमें देखें कंसल्टेंट का कोई कसूर नहीं होता। हर बच्चा जो है, हर कंसल्टेंट जो है, उसका यही दिल होता है कि हमारे पास जो केस आया है हम अपनी एफर्ट्स जो हैं उस लेवल तक करें कि मैक्सिमम चांसेस उसके वीज़ा ग्रांट के हों। और इसी तरह मुझे स्टूडेंट ने कल जो कॉल की और उसने बताया कि सर, जो मेरा केस अटका हुआ था, आपने मुझे गाइड किया कि इस वक्त वाकई टाइम लग रहा है और अब कल मेरे केस के ऊपर जो है वो एक अपडेट आई है। वो अपडेट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि वो क्या अपडेट थी। बेसिकली हुआ यूँ कि स्टूडेंट ने जब केस अपना अप्लाई किया और एक्सपीरियंस लेटर, गैप जस्टिफिकेशन, आप बहुत सारे स्टूडेंट जानते हैं और पूछते हैं कि जी गैप में हम क्या करें, एक्सपीरियंस लेटर लगाएं या फिर हम जो है वो अपना कोई डिप्लोमा जो है। तो मेरी हमेशा से यही रिकमेंडेशंस होती हैं कि जो रियलिटी है वो आप उनको बताएं। बल्कि आप ऐसा करें कि जो आपका गैप बन रहा है उसमें देखें कि आपने कहाँ पे जॉब की थी, क्या आपने कोर्स किया था, जिस काम में आप बिज़ी रहे हैं उसको एक डॉक्यूमेंट्स एविडेंस के तौर पर आप उनके सामने रखें। अच्छा, स्टूडेंट ने बताया कि जी सर, मैंने एक्सपीरियंस लेटर दिया हुआ था और उसके ऊपर जो है वो एक्सपीरियंस लेटर के ऊपर बात हुई है। वो बेसिकली S57 का ईमेल था, लेटर था एम्बेसी की तरफ से नेचुरल जस्टिस का। तो स्टूडेंट ने मुझे जो बताया कि सर, मेरा एम्बेसी से एक अपडेट है, ये S57 ईमेल जो है मुझे मौसूल हुई है। अब ये S57 लेटर क्या है? आपने देखा है कि एम्बेसी से कुछ अपडेट्स आती हैं S56 को लेके, कुछ S57 को लेके। S57 बेसिकली नेचुरल जस्टिस के, जिसमें एम्बेसी आपके किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर कोई वेरिफिकेशन के लिए जब वो काम करती है और वो सेटिस्फाई ना हो सके, या फिर आपका इंटरव्यू अगर कंडक्ट करती है उस पर सेटिस्फाई ना हो सके, तो वो आपसे डिमांड करते हैं। S56 बेसिकली होता है कि अगर उनको केस में किसी चीज़ की कमी लगे, कोई डॉक्यूमेंट्स ऐसा हो, तो वो उस पर मांग लेते हैं कि भाई ये हमें चीज़ जो है वो प्रोवाइड करें। तो वो जब वो अटैच करके आप भेजते हैं तो उसके ऊपर काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स के चांसेस होते हैं। लेकिन ये S57 एक ख़तरनाक चीज़ है कि ये बेसिकली जब आपका इंटरव्यू हो जाए, आपके किसी डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कर लें और वो वेरिफिकेशन ना हो पाए और उस चीज़ को लेके वो पूछते हैं कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, आपने क्यों हमारे साथ ऐसा किया कि प्रॉपर आपने डॉक्यूमेंट्स हमें प्रोवाइड नहीं किए। अब वापस चलते हैं स्टूडेंट से जो पता चला, एम्बेसी ने जो S57 जो है ईमेल, उसमें उन्होंने बताया कि हमने जिस दिन वेरिफिकेशन की थी, पता ये चला कि इस किस्म का कोई भी एम्प्लॉय हमारे पास काम नहीं करता। जबकि एक्सपीरियंस लेटर के ऊपर कॉन्टैक्ट नंबर जो था उसके ऊपर उन्होंने कॉल नहीं की, कॉल डायरेक्टली किया गया, कॉन्टैक्ट नंबर जो लिया गया वो गूगल से लिया गया। अब इस चीज़ को आप लेके समझ सकते हैं कि आप जो एक्सपीरियंस लेटर प्रोवाइड कर रहे हैं या आप कोई अपना कोई डिप्लोमा प्रोवाइड कर रहे हैं, तो कभी भी इस बात पे ना रहें कि आप वहाँ पे कोई भी नंबर दे के तो आप एम्बेसी की वेरिफिकेशन के लिए वो नंबर यूज़ कर सकते हैं। एम्बेसी इस वक्त जो है वेरिफिकेशन को लेके बड़े डीपली जो है जाती है। जो आपने एक्सपीरियंस लेटर दिया हुआ है, अगर उसके ऊपर उस अदारे का नंबर नहीं है, लैंडलाइन नंबर नहीं है, ईमेल नहीं है, कोई ऐसा प्रॉपर मोबाइल नंबर नहीं है, तो आप ये ना समझें कि आप कोई भी नंबर दे के आप उसको गुजारा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। हुआ यूँ कि एम्बेसी ने कॉल की, उस अदारे को कॉल की, नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर जो था वो उन्होंने अपने हिसाब से, चाहे वो उन्होंने PDCL ऑफिस से लिया था डायरेक्टरी से, चाहे उन्होंने ऑनलाइन गूगल से उठाया या जहाँ से भी था, ये मतलब ये कि उन्होंने जो एक्सपीरियंस लेटर के ऊपर कॉन्टैक्ट डिटेल्स थी उनको इग्नोर करते हुए डायरेक्टली कॉन्टैक्ट किया उस अदारे को और अदारे ने कहा जी सॉरी, हमारे पास कोई ऐसा काम बंदा नहीं करता। अब इस चीज़ को लेके उन्होंने नेचुरल जस्टिस भेजा और जिसमें उन्होंने बताया कि आपने हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ किया और इस चीज़ के नुकसान जो है वो ये हो सकते हैं कि एक तो
अब देखिए ऑप्शन सिर्फ उस स्टूडेंट को मैं इस मैसेज के थ्रू ही बता दूं, इस वीडियो के थ्रू बता दूं कि आपको बेटा ये करना पड़ेगा कि अपना केस जो है वो विड्रॉ करना पड़ेगा। आप अगर विड्रॉ करते हैं केस को, उसमें आप बता सकते हैं अपनी यूनिवर्सिटी को कि ड्यू टू ऐसे कुछ सर्कमस्टांसेस हैं फैमिली के या कुछ ऐसे जिसकी वजह से मैं केस को फर्दर प्रोसीड नहीं कर सकता, और उसकी बेस पे आपको आपका रिफ़ंड जो है वो यूनिवर्सिटी से मिल जाएगा। अदरवाइज़ अगर यूनिवर्सिटी को ये एहसास हो गया कि आपको एम्बेसी की तरफ से नेशनल जस्टिस S57 का ईमेल मौसूल हुआ था जिसकी वजह से आप अपना रिफ़ंड रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये भी मुमकिन है कि आपको फ़ीस रिफ़ंड ना हो। ये एक बड़ा रिस्क होता है। इस चीज़ को लेके आप मोहतात रहें कि आप अपना जॉब एक्सपीरियंस, आप अपना डिप्लोमास या गैप जस्टिफिकेशन के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स यूज़ करते हैं वो बिल्कुल वैलिड होने चाहिए, उनको वेरीफाइएबल होना चाहिए, ताकि एम्बेसी किसी किस्म की अगर वेरिफिकेशन करती है तो उसका प्रॉपर से। सेकंड, साथ साथ आप ये भी ख्याल रखें कि अगर आप जो भी एक्सपीरियंस लगा रहे हैं आपको अच्छे से अंदाज़ा हो आपकी सैलरी पैकेज का, आपके ड्यूटी आवर्स का, आप किस दिन आपको छुट्टी होती है, आपके अदारे में कितने लोग काम करते हैं, ये अदारा कब से चल रहा है, आपको सैलरी आपको मिल रही है कैश में मिल रही है, बैंक ट्रांसफ़र के थ्रू मिल रही है, कितनी देर होगी आप इस जॉब करते हुए, जॉइनिंग डेट आपकी क्या थी, ये सारे सवाल आपको उस अदारे से रिलेटेड, आपको ये अदारा आपका कब से चल रहा है, तो ये इस चीज़ को लेकर मोहतात रहें क्योंकि हालात अब वैसे नहीं हैं। वीज़ा रेशो इंशाल्लाह बेहतर होगी, लेकिन किस सूरत में बेहतर होगी, जब आप केस को बड़ा सीधा सीधा और आप केस को प्रॉपर और जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स के साथ एम्बेसी के अंदर भेजेंगे, तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ये बेहतर डिसीजन जो है वो एम्बेसी देगी। बहुत जल्दी इसके ऊपर हालात बेहतर इंशाल्लाह हो जाएंगे, लेकिन डिप्लोमा केस के ऊपर ज़्यादा गैप्स वाले रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। कोशिश करें यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें, कोशिश करें आप अगर कॉलेज में भी कर रहे हैं तो डिग्री के लिए अप्लाई करें, ना कि आप डिप्लोमा के लिए करें। लेकिन जिन स्टूडेंट्स का, हमारे पास भी कई ऐसे केसेस हैं जो डिप्लोमा के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन उनके ज़ाहिर है जिनके केसेस जो है वो बैचलर के लिए एलिजिबिलिटी ही नहीं है, जिनका एडमिशन जो है वो यूनिवर्सिटी क्या कॉलेज में भी डिग्री के लिए नहीं होता, तो उनका मजबूरन उनकी रजामंदी से, उनकी मर्ज़ी से हम लोग डिप्लोमा के लिए अप्लाई करते हैं। अब उसमें आके फिर कुछ केसेस को हम नो विन नो लॉस की शक्ल दे देते हैं कि अगर केस में एक स्टूडेंट का वीज़ा नहीं होता तो उसको फाइनेंशियली किसी किस्म का लॉस बर्दाश्त ना करना पड़े। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक एलिया कंसल्टेंट से कोई भी स्टूडेंट ये नहीं कह सकता कि हमने किसी का हक खाया, हमने कभी किसी के साथ कोई ज़्यादती इस हवाले से की कि अगर किसी का काम ना हो तो हमने उसको रिफ़ंड में परेशान किया। अल्हम्दुलिल्लाह खुदा का लाख शुक्र है कि मालिक ने बड़े थोड़े से टाइम में इज़्ज़त दी, और उसकी वजह एक मैं समझता हूँ वालिदैन की दुआएँ ज़ाहिर है साथ हैं, और मैंने कभी किसी के साथ कोई किसी किस्म का कह लें कि परेशानी किसी को यहाँ हमारे ऑफिस से इस हवाले से नहीं हुई। बाकी वीज़ा रेशो अप्स डाउन्स आते रहते हैं। बेस्ट विशेज़ हैं आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो ऑस्ट्रेलिया, यूके और दूसरे कंट्रीज़ अप्लाई करते हैं। हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ यूके काफ़ी सारे केसेस हम प्रोसीड कर रहे हैं, आप उसके लिए भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। कनाडा के लिए कर सकते हैं। STS में स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम एक प्रोग्राम है जिसमें आपको पता है कि आपका आइट्स अच्छा हो, आपका एजुकेशन में गैप ना हो, आपके मार्क्स परसेंटेज ठीक हों, तो कनाडा के लिए भी आप अपनी एप्लीकेशन हमसे प्रोसीड करवा सकते हैं। इसके साथ साथ रोमानिया के लिए रिसेंटली हमने एक्सपेरिमेंट किया था और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा रहा, और उसको लेके भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। लेकिन वो अक्टूबर इनटेक है अगले साल, यानी एक साल आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। जनवरी फरवरी से आप उनके एडमिशन जो है वो हमारे पास प्रोसीड करवा सकते हैं। इसके अलावा हंगरी सितंबर इनटेक के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारी कंट्रीज़ पे हम काम कर रहे हैं, तो आप हमारा ऑफिस विज़िट कर सकते हैं। नीचे कॉन्टैक्ट नंबर आपको नज़र आ रहा है, इस नंबर पर कॉल करके आप अपनी अपॉइंटमेंट जो है वो कन्फर्म कर सकते हैं और आप मुझे मिलने आ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।